बिजनेस देखेंगे होली में हमें किस तरीके से प्रॉफिट होगा, किस तरीके से हमें बिजनेस को करना चाहिए। तो मैं आज आपको बताऊंगी होली का बिजनेस कैसे आप करेंगे और किस तरीके से आपको बेनिफिट होगा इसमें। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। देखिए इस बिजनेस में पहले तो आपको हमें कोई भी इंसान से उसे शर्म नहीं करना चाहिए, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, किसी भी तरीका का इंसान हो, उसे शर्म नहीं करनी चाहिए। अपने बिजनेस को उसे ग्रो करना चाहिए। तो बिजनेस को करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मान ली ये मैं अभी होली आने वाली है तो मैं होली पे बना रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसे होली के बाद में कर सकते हो, आप होली के बाद भी कर सकते हो इस बिज़नेस को, क्योंकि ये जो बिज़नेस है बहुत ही प्रॉफिट देने वाला है आपको। तो आपको क्या करना है, आपको होली आने वाली तो उसमें आपको थोड़ा सा रंग आपको लेके आना है। रंग आप सस्ता लाएंगे तो आप सस्ता बेचेंगे, रंग है, पिचकारी है, पम है, मतलब आप इस तरीके का आप उसमें रंग रख सकते हो। तो रंग रखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अब आप बोले कि आपको रंग लाने में परेशानी होगी, वो करने में परेशानी होगी, तो आपको रंग को ख़रीदना है। रंग को ख़रीदने के लिए आप अपनी सिटी से ही खरीदोगे तो आपको महंगा मिलेगा। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप दिल्ली में सदर बाज़ार से आप रंग खरीदिए। सदर बाज़ार में जो जब आप पहले आप नई दिल्ली में पहुँचेंगे, नई दिल्ली से आप वहाँ से ऑटो करेंगे, ऑटो आपका हो जाएगा 10 या 20 रुपये लेगा वो आपसे, और वो आपको सदर बाज़ार छोड़ देगा। सदर बाज़ार में पहुँचने के बाद आप वहाँ पे मार्केट देख लेंगे, रंग की मार्केट होगी। अब रंग क्या कहते हैं, रंग की मार्केट पे आपको पहुँच जाना है और ऐसे आपको रंग खरीद लेना है, रंग पिचकारी आपको जो भी खरीदनी है वहाँ से। फिर आप थोड़े से खिलौने भी रख लीजिए, क्योंकि और याद रहे खिलौने ज़्यादा महंगे नहीं होना चाहिए। खिलौने अगर आप सस्ते रहोगे तभी आपको सेल होंगे, महंगे खिलौने वहाँ से सेल नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, अपना आपको 200-300 के अंदर ही खिलौना रखना है, ठीक है। अब आपने खिलौने खरीद लिए, वहाँ पहुँच गए आप, खिलौने खरीद लिए आपने, और आपने पिचकारी खरीद ली, रंग खरीद लिया आपने, इस तरीक़े से सारा सामान खरीद लिया। अब आप सोचोगे कि मैं इतना सारा सामान लेके कैसे आऊँगा, तो आपको स्वयं नहीं लाना है, ठीक है। वहाँ से बहुत सारे कोरियर आते हैं, तो आपको इस तरीक़े से उसे कोरियर करा देना है, और आपको अपना मतलब अपना नंबर उसे देना है, उस तरीक़े से आपको कोरियर करा देना है। आप ये पहले देख लीजिए कि वो आपके ही इलाके का है या नहीं। अगर आपके इलाके का नहीं है तो और आपको ये पता नहीं है कि कैसे मतलब ये होगा, तो आप इसके लिए अगर आप नहीं तो इंडिया मार्ट पे आप जाइए। इंडिया मार्ट पे आपको जाने के बाद में अगर आप देखते हैं और इंडिया मार्ट पे आप सर्च करेंगे तो आपके इलाके का आ जाएगा, उससे आप फ़ोन करिए, फ़ोन करके आप उससे पूछिए कि भाई साहब आप हमारे इलाके के हैं, वो कह मतलब आप उससे बात करिए, और उसका अगर आपके ही उससे आता है और वहाँ से आप दिल्ली से सामान लेके आता है तो आप उससे बात कर लीजिए, उसका नंबर ले लीजिए, उसका एड्रेस ले लीजिए, और उधर आपका वहाँ से माल आप उस पर करा दीजिए। उधर से वो आपको एक स्लिप देगा, स्लिप आपको लेके आनी है, यहाँ के आपको अपना माल वो कर लेना है। और अगर वो आपको स्लिप देता है तो उससे अपना व्हाट्सअप करा लीजिए। याद रखिए वहाँ पे पैसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि ऑनलाइन ही दो पैसे, क्योंकि ऑनलाइन जो देते हैं पैसे ना, उससे आपका एक प्रूफ होता है आपके पास में कि मैंने इतना बैलेंस आपको दिया है। वैसे तो सही है, सब कुछ विश्वास के लायक ही होता है, लेकिन हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ऑनलाइन ही देना चाहिए, क्योंकि हम कैश देते हैं तो हमें दिक्कत हो सकती है उससे। इसलिए ऑनलाइन आप पैसा दीजिए उसे, और आप इस तरीक़े से आपका रंग आ जाएगा घर पे, और पिचकारी वगैरह आ जाएंगे। देखिए अगर आपकी दुकान है तो आप दुकान में लगाइए खिलौने वगैरह, अगर नहीं है तो आप रोड के किनारे जो भी आप रंग वगैरह लगाएंगे वहीं पे आप खिलौने भी लगाइए। खिलौने यूनिक लाइए, जो मतलब मार्केट आपको लगता है हमारे आसपास ही खिलौने बिकते नहीं हैं, तो वो खिलौने आपके जल्दी बिकेंगे। उस तरीक़े से आप खिलौने लेके आइए और आपको इसमें बहुत बेनिफिट होगा। आप इस तरीक़े से रंग को लगाइए और सब पानी बहुत बेनिफिट होगा इसमें आपको। इसलिए के साथ मैं आप सब